मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज जो कि सॉलिड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो चल रहे थे और आज मैं उसको आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इससे पीछे हमने 5 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देखिए। इस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे जो सवाल है वो मैं आज करवाने वाला हूँ, यानी कि 5 क्वेश्चन के आगे जो सवाल होगा। इससे पीछे मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, इसके आगे मैं आप सवाल आज करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करवा दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि आपके सामने सवाल भी दिख रहा होगा, देखिए इस क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रवादार ठोस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या है, रवादार ठोस बताना है कि रवादार ठोस क्या है इसमें से। अब सबसे पहली बात कि रवादार ठोस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो रवादार ठोस उसको बोला जाता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसको रवादार ठोस के नाम से जाना जाता है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना उसको अरवेदार ठोस के या बेरवेदार ठोस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहाँ कहीं भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा रवादार ठोस बताइए तो आपको क्रिस्टलीय ठोस को ढूंढना है। और जहाँ कहीं भी अरवेदार ठोस या बेरवेदार ठोस पूछा जाएगा तो वहाँ आपको अक्रिस्टलीय ठोस को ढूंढ के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे रवादार ठोस का उदाहरण आपसे पूछा गया है। रवादार ठोस कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है कांच, ऑप्शन नंबर सी में है रबर और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या है, रवादार ठोस का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो रवादार ठोस जो है दोस्तों वो कांच तो है नहीं, क्योंकि कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है और रबर भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को तो अरवेदार ठोस या बेरवेदार ठोस बोला जाता है। जबकि हीरा क्या है, हीरा ये जो है क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि यही क्या है, रवादार ठोस है। समझ में आ गया होगा, रवादार ठोस यानी कि हीरा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको दिख रहा होगा, एक धातु का रवाकरण, खाकरण नहीं लिखा हुआ, वो रवाकरण लिखा हुआ। ठीक है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि HCP संरचना में है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। अगर किसी धातु का रवाकरण जो है मतलब कि क्लोज पैकिंग जो है वो अगर HCP संरचना में होता है, यानी कि HCP संरचना में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, तो इस स्थिति में धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा। तो आपको याद रखना है, अगर HCP संरचना में अगर पूछा जाएगा तो HCP संरचना में धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। अगर आपसे पूछता BCC पूछता ना दोस्तों, अगर आपसे ये HCP को ही FCC बोला जाता है, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक, या इसी को CCP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे CCP पूछे यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फेस सेंटर क्यूबिक पूछे, या HCP पूछे यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये सब एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये अगर बात करेंगे BCC की, और उसके बाद होता है SCC। तो BCC का होता है 8 और SCC का होता है 6, आपको याद रखना है। तो यहाँ HCP पूछा गया है तो HCP की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है ना वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि FCC इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब FCC इकाई सेल है, यानी कि इकाई सेल का टाइप कैसा है, FCC है। ठीक है, इकाई सेल जो है उसका टाइप कैसा है, तो FCC है। तो FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अगर इस प्रकार का अगर कोई इकाई सेल होता है तो उसका परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है 4, 3 और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पता भी होगा कि FCC इकाई सेल में जो कुल परमाणुओं की संख्या होती है वो होता है 4। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। इसका बहुत ही आसान सा जवाब है ये। ठीक है, आपको पता भी होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो आते रहता है। FCC इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है। अब ये कैसे होता है, तो हर एक कॉर्नर पे कुल परमाणुओं की संख्या 1 होता है और बॉडी जो फेस पर होता है ना, फेस पर वो 3 होता है। तो 3 और 1 4 हो गया। हालांकि कुल परमाणु की हम बात कर रहे हैं, परमाणु की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुल परमाणु की बात कर रहे हैं। तो कॉर्नर को मिलाकर के 1 होता है और फेस को मिलाकर के 3 होता है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो इकाई सेल FCC में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या। ठीक है, तो जब कोई क्रिस्टल तंत्र
अगर क्रिस्टल तंत्र हमको बताए होंगे कि क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, तो उसमें से घनाकार क्रिस्टल है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है, 3 इसका सही जवाब है। अब कौन कौन सा होता है? तो HCC होता है इसमें, BCC होता है और FCC होता है। ये तीनों प्रकार के इकाई सेल जो है आपको देखने को मिलता है इस घनाकार क्रिस्टल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल। क्वेश्चन देखिए, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या बतानी है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में लैटिस बिंदुओं की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होता है 2। कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि एक जो होता है वो इसके कुल मतलब सारे कॉर्नर को मिलाकर के होता है। यानी कि कॉर्नर पे तो 8 परमाणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या, लेकिन उसका योगदान एक 8 कमरे में होता है। तो 8 × 1/8, यानी कि कुल परमाणुओं की संख्या की बात करें तो एक वहाँ से आ गया और एक उसके बॉडी में आ गया। ठीक है, तो एक वो आ गया कॉर्नर से और एक उसके बॉडी में जो कि पूरी तरह से रहता है। तो एक और एक कितना हो गया? 2। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। तो ये 10 सवाल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, इसमें से मतलब 5 सवाल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया हूँ, 5 सवाल मैंने आज करवा दिया, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो आपको 10 का 10 क्वेश्चन जो है आपके पास भी चला गया होगा। ठीक है, और इसका अगर PDF चाहिए तो आपको यहाँ पे WhatsApp नंबर मिल रहा होगा, इस पर मैसेज करना है, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ। पूरा चैप्टर का अगर आपको वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर अगले नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।